नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। घर से वापस अपने काम पे जाने वाले यात्रियों के लिए पड़ सकती है मुसीबत। जी हाँ, जहां रेलवे में टिकट मिलना मुश्किल हो रहा है, रेल यात्रियों के लिए जहां टिकट कंफर्म नहीं हो रहे हैं और उन्हें कई तरीके की परेशानी झेलनी पड़ रही है, तो वहीं अगर ये सोच रहे हैं कि वो अगर हवाई विमान से अगर अपनी यात्रा करें तो उनके लिए शायद उनकी जेब खर्ची बढ़ सकती है। जी हाँ, हवाई विमान ने अपनी किराए में 4% से ज़्यादा बढ़ोतरी कर दी है। छठ पे घर आए वाले लोग अब वापस जाने वाले हैं, तो वहीं रेल में जहां उन्हें टिकट नहीं मिल रहा है, अगर हवाई विमान से जा रहे हैं तो उन्हें 4 गुना ज़्यादा पैसे देकर जाना पड़ रहा है, जिसके कारण कई तरीके की मुसीबत उन्हें देखनी पड़ रही है। वहीं हम आपको ये भी बता दें कि 31 अक्टूबर से पहले ये विमान के पैसे में काफ़ी कमी थी, लेकिन अब 31 अक्टूबर के बाद विमान के पैसे में बढ़ोतरी आई है। वहीं जहां दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु समेत विमान के पैसे में काफ़ी कम रेट था, तो वहीं 31 अक्टूबर के बाद ये 4 गुना रेट ज़्यादा बढ़ गया है। फ्लाइंग ओवर पर विमान के न्यूनतम और अधिकतम किराए में कैंपेन खत्म होने से एयरलाइंस कंपनियां मनमानी कर रही है। छठ के बाद एयर टिकट के डिमांड अधिक होने पर एयरलाइंस ने टिकट के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी कर दी है। ट्रेन में आरक्षित टिकट नहीं मिलने का फायदा विमान कंपनियां उठा रही हैं। हालात ये है कि छठ मनाने के बाद दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और अन्य शहरों में विमान से लौटने वाले को सामान्य से करीब 4 गुना तक अधिक किराया देना पड़ रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 31 अक्टूबर को पटना से दिल्ली का किराया करीब 21,000 तक पहुंच गया, जबकि 31 अक्टूबर को दिल्ली से दुबई का किराया 12,000 था। पटना से दिल्ली का हवाई सफर करीब 1.5 घंटे तक है, जबकि दिल्ली से दुबई का सफर करीब 3.25 घंटे का है। सूत्रों के अनुसार 3-4 नवंबर तक विमान के किराए में बढ़ोतरी देखी जा रही है। विस्तारा की फ्लाइट संख्या UK 718 का 1 नवंबर का किराया 20,000 से 788 रुपये है। वहीं स्पाइस जेट की फ्लाइट SG 8,729 का पहली नंबर का एयर टिकट 19,700 है। पहली नंबर को ही इंडिगो की रात वाली विमान का किराया 11,000 है। पटना मुंबई और पटना बेंगलुरु सेक्टर के बीच भी टिकट को लेकर मारामारी है। पहली नवंबर को मुंबई का फेयर 25,000 तक हो गया है। वहीं मुंबई से दुबई का किराया करीब 12,000 है। दुबई से मुंबई का सफर 3.25 घंटे का है, जबकि पटना से मुंबई का हवाई सफर 2.5 घंटे का है। अभी 3-4 दिनों तक हवाई टिकट में बढ़ोतरी रहेगी। मुंबई के लिए पहली नंबर से सबसे कम किराए गो एयर में 13,800 रुपये हैं। आम दिनों में मुंबई का किराया करीब 8,000 रहता है। वहीं पटना से बेंगलुरु की बात करें तो इस सेक्टर में 1 नंबर को इंडिगो का किराया करीब 24,000 और गो एयर का 22,950 और स्पाइस जेट का किराया 767 का किराया 18,500 रुपये है। वहीं 2018 और 2019 में दिल्ली का किराया 2,500 से 3,000 में आता था, पर होली, दीपावली और छठ में 10 से 12,000 के पास रहता है। वहीं 2020 में छठ के बाद दिल्ली का किराया 16,000 तक पहुंच गया था, लेकिन 2021 में समान दिनों में भी एयर टिकट महंगे हो गए थे। वहीं पटना दिल्ली रूट के समान दिनों का किराया 5 से 6,000 रुपये तक रहने लगा है। तो वहीं 2022 में कैंपेन खत्म कर दी गई है। इस वजह से डिमांड अधिक होने पर अधिकतम किराया के पिछले 5 साल के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। तो वहीं पटना से दिल्ली और पटना से बेंगलुरु लौटने वाले लोगों के लिए किराए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ोतरी कर दिए गए हैं, जिसके बाद ये पिछले 5 साल के रिकॉर्ड टूट चुके हैं। जिस तरीके से आम दिनों में भी किराए में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन छठ, दीपावली और होली जैसे खास करके फेस्टिवलों में ये किराया 4 गुना से ज़्यादा बढ़ोतरी कर गई है। वहीं बिहार में रहने वाले लोग जो अपने घर वापस आते हैं छठ और दीपावली मनाने के लिए और वो वापस लौट रहे हैं दिल्ली, बेंगलुरु, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये महंगी टिकट पड़ रही है। इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।